आज भारत की ओर से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पलक झपकते ही पूरा पाकिस्तान भारत की जद में होगा। ये इतना ज्यादा बड़ा कदम है। भारत की कामयाबियों में एक और नया कीर्तिमान जुड़ गया। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाले चुनिंदा देशों में शुमार भारत ने अब उस स्कैमजेट इंजन का कामयाब परीक्षण किया जो हाइपरसोनिक हथियारों के निर्माण में तूफानी रफ्तार लगा सकता है। भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने पड़ोसी मुल्क की टेंशन भी बढ़ा दी है। चीन पाकिस्तान की कह सकते हैं कि नींद उड़ गई होगी। भारत ने इतिहास रचा है। रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत अब भारत के नाम है। भारत इस तरह की मिसाइल क्षमता वाले कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला देश बन गया है। मिसाइल सुपरसोनिक गति से बहुत ही लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 100 से 200 किलोमीटर की है। ये जमीन से हवा पर किसी भी निशाने को भेज सकती है। इसका परीक्षण किया गया जो सफलतापूर्वक हुआ। अब इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली एक टेस्ट किया और वो जो टेस्ट था उसने ये देखिए वो चाइना के हर एरिया में हमला कर सकते हैं और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है क्योंकि मिसाइल रेस तो चाइना और इंडिया की है लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी चीज है कि भारत बड़ा कंट्री है, हम उनके पास फौज ज्यादा है, वो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और उस पे हम गुर्बत से गरीब तरीन होते जा रहे हैं। स्कैमजेट इंजन का उन्होंने ग्राउंड टेस्ट किया है जो डीआरडीओ की डीआरडीएल ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके द्वारा किया गया है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो 120 सेकंड का पहली बार ये एक्सपेरिमेंट ऑन टेस्ट सक्सेसफुली कर देखा गया है कि 120 सेकंड तक आप इसको कंटिन्यूअसली कर पाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में। दोस्तों डीआरडीओ ने फिर से धमाका उठा दिया है। तेजस मिसाइल पे लगेगी मोहर। दोस्तों आज भारत उन कंट्रियों में शामिल हो गया है जो कंट्रियां अपनी सैन्य सत्ता और ताकत के कारण जानी जाती थी। अमेरिका, रूस, चाइना, दोस्तों उनमें शामिल हो गया है भारत आने वाले कल में खुद पे डिपेंड रहेगा। दोस्तों भारत ने इतना काम किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो देखते हैं, कैसा लगता है कि अगर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट को बाय करने में, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास फंड्स हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकें? क्योंकि अभी जो इनोवेशन होगी वो साइंस एंड जो अभी जो टेक्नोलॉजी पैसा लगेगा वो साइंस एंड इनोवेशन पे लगेगा और मॉडर्नाइजेशन चाहिए आपको कन्वेंशनल फोर्सेस में भी और न्यूक्लियर फोर्सेस में। और अगर पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर ध्यान ना रखा, पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स ने ध्यान ना रखा, तो जो जो डेटरेंस पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश की है क्या वो हमसे वापस जा सकती है? क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी चाइना की और जो एक यूनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है ये अब इंडिया उसको मैच कर रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। और ये जो है अभी वो आपको जिस तरह पता है कि वो S-400B बाय कर रहे हैं। उधर से आप देखें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो ममालिक हैं उनको इंडिया को जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा माहौल बदल रहा है, इंडिया मस्ट इनहैंस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इनहैंस करें। और देखिए अगर वजीर आजम लेवल पे ये बंदा बातें कर रहा है तो ये देखें वो क्या इसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। उधर चाइनीज जो हैं वो भी लगे हुए हैं। अब चाइना को अगर आप देखें तो चाइनीज बात कर रहे हैं जी कि हमें अगले 100 साल की बात करनी है। जो इस वक्त प्रेसिडेंट शी है वो माजी को देखते हुए वो रेजोल्यूशंस नए एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जो मौजे तंग या तंग शेपोंग जो कर चुका है उससे मुझे आगे जाना है। तो वो जो रेक्टिफिकेशन मूवमेंट आ गई है यहाँ पे। अभी अमेरिकन ये समझते हैं, रिसेंटली आपको पता है कि जब चाइना ने अपना जो टेस्ट किया तो अमेरिकन ने कहा ये स्पुतनिक मूवमेंट है। जो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के जनरल मार्क मिली है जो चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के, उन्होंने कहा ये एक स्पुतनिक मूवमेंट है फॉर अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल जो डिजाइन किए गए हैं। और अब ये देखिए अगर अमेरिकन के लिए इतना बड़ा चैलेंज है एंड इंडिया वांट टू कम्पीट इट, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम
LSE के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, या वो इसराइल के साथ जो अपनी 10 इयर्स डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं, या वो फ्रांस के साथ अपनी जो नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो क्वाड के साथ जिस तरह इंगेज हो रहे हैं, दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। हमारे पास जो अभी जो बिपिन रावत को देखें, जिस तरह वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और जो थिएटर कमांड्स की बातें हो रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अनोइंग सिचुएशन है जब हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है। मैं देख रहा था कि जो इंडियन नेवी है, उन्होंने अपना एक पहला फर्स्ट जो डिफेंस ऑर्डर है इंडियन मेड इजरायली पायलट्स जो पिस्टल्स का दिया है, ठीक है जी, और ये मेड इन इंडिया पिस्टल्स हैं, ठीक है जी। इसको इजरायली मसादा 9mm पिस्टल है, जो कि एक चीज तो छोटी है, लेकिन वो जो इंडिजनाइजेशन और जो लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो एक दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ वैल्यू। और ये मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि चीन के हवाले से की देखी जाए और जो इंडिया के हवाले से देखी जाए, ठीक है जी। अब देखें, आपके जो एक की रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट शीपिंग एस्टैब्लिश करने हैं कि वो जो एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है 100 years जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको वो रिवाइज कर रहे हैं। और वो मिसाइलें हैं, और आपको पता होगा कोविड के बाद जब आया और जो गलवान का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमने 30-35 मिसाइलें टेस्ट कर ली। तो दिन ब दिन हमारी जो मिलिट्री माइट है और जो मिलिट्री ताकत है उसको बढ़ा रहे हैं, और न्यूक्लियर पावर ICBM एंड MRIV इज अ ग्रेट अचीवमेंट। अगेन, जैसे आप LCH की बात करें, LCA की बात करें, फिर कहीं हम तीसरे में, कहीं हम चौथे में, तो जो भारत कहता है मैं B4 कंट्री, B4 यानी कि बिग 4, तो वो B4 कहने से ही नहीं कह रहा, बल्कि हर क्षेत्र में, जो आपकी हमारी पहले बात हुई थी, हर क्षेत्र में हम उस चीज में घुस रहे हैं। चाहे वो सबमरीन की बात हो, चाहे वो LCH की हो, LCA की हो, 5G की हो, वो आज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की हो, आज ICBM की हो, वो एक्सचेंज रिजर्व की हो, वो ह्यूमन कैपिटल की हो, वो ग्रीन हाइड्रोजन की, तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो, तो कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप 3, 4, 5 में हम हर क्षेत्र में घुस रहे हैं। और अगेन आत्मनिर्भर है ये, और मेक इन इंडिया है सारा, और ये इसके बहुत बधाई के पात्र बनते हैं हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने ये काम किया, और पूरे देशवासी इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद कुछ और चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास ये चीजें हैं, ये हमारा इंश्योरेंस ऑफ सेफ्टी है। मुझसे आज किसी डिबेट में किसी ने सवाल पूछा, कह रहे आप 80 करोड़ लगाते हो अपने डिफेंस बजट में। मैंने कहा वो तो ऑफिशियल है, कहते हैं वैसे एक्चुअल ज्यादा होता, मुझे पता नहीं, बट ऐसा लोग कहते हैं, मैंने सुना ऐसा, लोग कहते हैं कि ये कुछ आपको ज्यादा नहीं लगता। मैंने कहा मेरे हिसाब से डिफेंस बजट डबल होना चाहिए, अगर आप मेरी पर्सनल राय मांगे, कम है। अगर हम 200 करोड़ $200 बिलियन भी लगाते हो और 130 करोड़ लोग 1.3 बिलियन पीपल कैन स्लीप इन पीस, दिस इज वर्थ नथिंग। और ये आरजू जी, जब आपका वर्चस्व बढ़ता, आपका स्टैचर बढ़ता, आपको अपनी सुरक्षा के व्यवस्था और इंतजाम करने पड़ते हैं। ये उसी दिशा में एक अच्छा स्टेप है, और ये ओवरऑल मिसाइल विल एंश्योर पीस, क्योंकि जो भी हमारे दुश्मन है, इसके बाद तो उनकी आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि DRDO ने फिर से अपनी मिसाइल पे परीक्षण किया और वो सफलतापूर्वक हो चुका है। और दोस्तों, भारत की इन कामयाबी के कारण आज चाइना और पाकिस्तान की बोली बंद हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की जो आवाज़ें उठती थी भारत पर, तो दोस्तों आज भारत की जो ये कामयाबी देखकर इन कंट्रियों का मुंह बंद हो गया है, और आज भारत की तरफ वो दौड़ के आते हैं मिसाइल खरीदने के लिए। दोस्तों, भारत के पास आज इससे बढ़कर एक मिसाइल मिल सकती है जो किसी कंट्री के पास नहीं है। तो दोस्तों, भारत आने वाले कल के लिए इतना जागरूक हो गया है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए और आने वाले कल के लिए हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।